और इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी। पाकिस्तान के चुनावों में अब तक सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। मतों की गिनती अभी भी लगातार जारी है। अभी भी सभी सीटों के नतीजे सामने नहीं आए हैं, लेकिन अब तक के नतीजों में दूसरे नंबर पर चल रही पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी अब चुनाव में जीत का दावा कर रही है और यह भी दावा कर रही है कि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में अगली सरकार उनकी ही बनने वाली है। लाहौर में नवाज शरीफ ने कल देर शाम विक्ट्री स्पीच दी और उन्होंने सरकार बनाने का दावा किया। दूसरे दलों को सरकार में शामिल होने का न्योता भी दिया। हालांकि अब तक के नतीजों में इमरान खान के समर्थन में चुनाव में उतरे निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या सबसे ज्यादा है और बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी तीसरे नंबर पर चल रही है। कि हमें पूरा मैंडेट मिलता और हम अक्सरियत पार्टी बनते और गवर्नमेंट बनाते। अगर ऐसा भी होता तो हम बाकी अपनी इत्तेहादी पार्टियों को भी दावा देते कि आप भी हुकूमत में हमारे साथ शामिल हो जाएं और आप हमारे साथ चले। लेकिन चूंकि आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें, इसलिए हम अपना उन इत्तेहादी पार्टियों के साथ जो कि इस इलेक्शन के अंदर कामयाब हुई हैं, हम ज़रूर उनको दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ शराकत करें। नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई और पाकिस्तान के पूर्व पीएम शहबाज शरीफ को गठबंधन सरकार बनाने की दिशा में काम पर लगाया है और शहबाज ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से बात भी की है। दोनों जल्द ही लाहौर में शरीफ परिवार से मिलने वाले हैं। इसके साथ ही नवाज शरीफ की पार्टी MQMP से भी बात कर रखी है, जिससे गठबंधन की सरकार बनाई जा सके। तो वहीं पाकिस्तान नेशनल असेंबली के जो नतीजे अब तक के सामने आए हैं, उसके आंकड़े भी एक बार हम आपको दिखाते हैं। अंदाजा इससे लग जाएगा कि किस तरह से इमरान खान के समर्थकों ने तमाम तरह की पाबंदियों के बावजूद बाकी सभी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए 266 सीटों में से 250 सीटों के नतीजे अब जबकि सामने आ चुके हैं। 99 सीटों में उन निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है जो इमरान के समर्थक बताए जा रहे हैं, PTI से जुड़े हुए हैं। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को 71 सीटें पर ही जीत हासिल हुई है। बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP 53 सीटों पर ही ये जीत हासिल कर पाई। उधर इमरान समर्थक निर्दलीय सांसदों ने इस बात का दावा कर दिया है कि नवाज शरीफ की पार्टी 60 आजाद उम्मीदवारों के संपर्क में है और उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज इन निर्दलीय उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा तो इमरान समर्थक के तौर पर, लेकिन निर्दलीय होने के नाते वो किसी और दल में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे उम्मीदवारों पर पार्टी के नियम लागू नहीं होते। जाहिर है ये नवाज शरीफ का प्लान भी है जिस पर वो अभी काम कर रहे हैं और अगर बिलावल भुट्टो के साथ बात नहीं बन पाती तो इमरान के समर्थन में उतरे निर्दलीय सांसदों को तोड़कर सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे, देखिए वो तमाम उम्मीदवार जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जो है चुनावी मैदान में थे वो सभी जीत चुके हैं और लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी जानकारी है कि नवाज शरीफ जो है, अब नवाज शरीफ की पार्टी जो है 60 निर्दलीय उम्मीदवारों के संपर्क में है और यह भी बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो के साथ अगर बात नहीं बनी तो प्लान बी के तौर पर नवाज शरीफ जो है इन तमाम उम्मीदवारों से लगातार कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद हो सकता है कि सरकार बनाने का दावा पेश कर दे। एक बार आपको आंकड़ा भी दिखा रहे हैं, इमरान के समर्थक 99 सीटें जीत चुके हैं और अब जबकि सिर्फ 15 सीटों के नतीजे आने पाकिस्तान में बाकी हैं, लेकिन अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसे देखते हैं तो कुछ और तस्वीर सामने आती है। पाकिस्तान में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है? पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 266 सीटों पर सीधे मतदान के जरिए चुनाव होता है, लेकिन एक सीट पर उम्मीदवार की मौत के बाद वहां पर चुनाव नहीं हुआ। 265 सीटों पर ही मत पड़े और इसकी गिनती जारी है। बहुमत का आंकड़ा ऐसे में 133 होता है। ऐसे में शरीफ का प्लान ए है कि उनके साथ PPP और MQMP आ जाए और अगर ऐसा होता है तो मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से वो बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएंगे और शरीफ की सरकार एक बार फिर बन जाएगी। लेकिन शरीफ का प्लान बी भी है और वो ये कि इमरान खान के समर्थकों को तोड़ लिया जाए। वे 60 ऐसे उम्मीदवारों के संपर्क में भी हैं जो अपनी सीट जीत चुके हैं।
और अगर मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक वे 62 ऐसे उम्मीदवारों को तोड़ पाते हैं तो वो बहुमत के आंकड़े को छू सकते हैं और ऐसे में शरीफ की सरकार दोबारा बन सकती है। और अगर शरीफ इमरान समर्थकों को तोड़ने की कोशिश में लगे तो उधर बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी के पास भी अच्छे खासे आंकड़े हैं और मौजूदा नतीजों के मुताबिक अगर ये 65 निर्दलियों को तोड़ लेते हैं तो एमक्यूएमपी का समर्थन हासिल कर लेते हैं तो शरीफ और इमरान दोनों की सरकार नहीं बना पाएंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी सरकार बना सकते हैं। यानी कई समीकरण हैं। और अगर इमरान की बात करें तो उनके पास आंकड़े ही नहीं है, उनके समर्थकों में 99 सीटें जीत हासिल कर चुके हैं और अगर अलग से 10 सीटों पर भी वो जुगाड़ कर लेते हैं तो भी सरकार नहीं बना पाएंगे क्योंकि उन्हें बहुमत हासिल करने के लिए 33 सांसदों का सपोर्ट हासिल होगा। यानी कि सियासत में तकरीबन सेंचुरी मारने के बावजूद वो मैच जीतते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जोड़ तोड़ की राजनीति अब लगातार पाकिस्तान में जारी है। कोशिश की जा रही है सरकार बनाने की। एक तरफ पाकिस्तान में शरीफ सरकार बनती हुई दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत में भी शरीफ की चर्चा सियासी गलियारे में हो रही है। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी संसद की कैंटीन में सांसदों के साथ भोजन करने पहुंचे और वहां खाने पर बातचीत के दौरान सांसदों ने पीएम मोदी से उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछा तो पीएम ने एक उदाहरण देते हुए अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया और कहा कि जब वो अफगानिस्तान दौरे पर गए और फिर बीच में ही सीधे नवाज शरीफ के यहाँ उनकी बेटी की शादी के मौके पर मिलने चले गए। तो पाकिस्तान की चर्चा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं भारत में भी लगातार हो रही है और अब पाकिस्तान चुनाव के नतीजे भी किस तरह से चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं ये भी हम आपको दिखाते हैं। इमरान जेल में बंद हैं, उन्हें चुनाव में उतरने नहीं दिया गया है, उनके चुनाव चिन्ह पर भी बैन लगा दिया गया। मतलब कोई भी पीटीआई के उस चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सका जिसे देख करके लोग इमरान खान की पार्टी को पहचान सकते थे। रैलियों पर भी पाबंदी लगा दी गई। पीटीआई के नेता अगर रैलियां करते थे तो उन्हें पुलिस और प्रशासन रोक दिया करते थे, भीड़ को तितर बितर कर दिया जाता था, प्रचार पर भी रोक लगा दी गई थी। इमरान के समर्थन में उतरे निर्दलीय उम्मीदवार भी खुल करके प्रचार नहीं कर पा रहे थे, छुप छुप कर वो लोगों से वोट मांगने जा रहे थे। और खबर यह भी है कि अगर ऐसे उम्मीदवार प्रचार करते दिखाई देते तो उन्हें जेल में भी डाल दिया जाता। इतनी दुश्वारियों के बावजूद इमरान के समर्थकों ने नवाज शरीफ की पार्टी को कांटे की न सिर्फ टक्कर दी बल्कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उनके समर्थक दिखाई भी दिए। और इसके साथ पाकिस्तान की सेना जबकि उनके खिलाफ खड़ी थी, नवाज के साथ खड़ी थी, इसके बावजूद इमरान के समर्थकों ने बड़ी जीत हासिल की। तो पाकिस्तान में 265 में से 250 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं, लेकिन पिछले 13 घंटों से बाकी के बची हुई 15 सीटों पर नतीजे नहीं आ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं नतीजों पर रोक लग गई है और इस पर पाकिस्तान की मीडिया में भी चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने नतीजों में तब्दीली करने की साजिश की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 13 घंटों से जो है कई ऐसी सीटें हैं, 265 में से 250 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं, लेकिन 15 सीटों पर अब तक नतीजे नहीं आए हैं। और अब सियासी गलियारों के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया में भी इस बात की चर्चा है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने नतीजे में तब्दीली करने की साजिश की जा रही है। लगता ऐसा है कि जो नताइज मुरत्तब करने वाले लोग हैं वो नवाज शरीफ को जितवाना चाह रहे हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी इससे मुख्तलिफ है। अवाम ने इमरान खान पे एतमाद का इजहार किया है, उनको सिलेक्ट किया है, जबकि वो आजाद हैसियत से उनके उम्मीदवार लड़ रहे थे इलेक्शन। अब जो है बताइए चल रहा है कि एक पार्टी को इनको ज्वाइन करना है, तो एक पार्टी को ज्वाइन करने के लिए इजलास अडियाला जेल में जारी है इमरान खान की सरबराही में और उसके बाद पता चलेगा कि वो किस पार्टी के साथ देते हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो हुकूमत बनाने के लिए उन्होंने अपना गठजोड़ शुरू कर दिया है, सर जोड़ के बैठ गए हैं ताकि वो अपनी सरकार बना सकें। लेकिन उसके बरक्स जो तहरीक इंसाफ है उनका कहना यह है कि इख्तिदार में उन्हीं की जमात आएगी क्योंकि उनकी अक्सरियत है। तो पाकिस्तान में तो चुनाव हुए लेकिन वहां जमहूरियत की नाव अभी भी डामाडोल होती दिखाई दे